हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपकी रश्मि। और मैं एक बहुत बड़ी खबर लेके आई हूं कि हरीश राणा को आज सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है उनके बारे में। और वो बेचारा बेटा एक माँ से जुदा हो चुका है अब। यानी हरीश राणा की कल 25 तारीख को मौत हो गई है, शाम को 4 बजे। अब उनके माँ बाप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। उनके माँ बाप किसी से बात करने के उसमें नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश करी कि उनसे बात हो जाए, लेकिन उनसे कोई अभी बात नहीं हो पा रही है। ना ही वो फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही किसी का जवाब दे रहे हैं। ठीक है भाई, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है तो भले उन्होंने इच्छा मृत्यु का वो किया, केस किया कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए, लेकिन आप सोचिए कि ये कितना कठिन समय था उनके लिए। और जब के जजमेंट हुआ तो जज की भी आंखें भर आई थी, क्योंकि किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई। 14 साल से 13 साल से वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, और उसके माँ बाप उसकी सेवा कर रहे हैं। और कल को उसके माँ बाप भी नहीं रहेंगे तो फिर उसकी कौन देखभाल करेगा, कैसे उसकी दवाई होगी। उन्होंने अपना घर बेच दिया, बड़ा घर था, उन्होंने अपना घर बेच दिया। छोटे से घर में वो रह रहे थे। उनकी हर महीने की 30-40 हज़ार रुपये की शायद दवाइयाँ आती थी, मतलब पूरा खर्चा उनका 1 महीने का होता था। और सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक भाई 14 साल 13 साल, अगर ये 13 साल मतलब 14 साल उनको गिरे हुए 13 साल से वो सेवा कर रहे हैं उनकी, 14 साल से सेवा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इतना पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता है। वो कोई टाटा अंबानी के हैं बेटे तो हैं नहीं कि उनके पास इतना पैसा है। एक नॉर्मल इंसान है और उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। और सरकार की तरफ से भी उनको कोई उम्मीद नहीं मिल रही थी। तो उन्हें ये डिसीज़न इसी वजह से लेना पड़ा कि हम लोग भी अब कब तक करेंगे, और कोई भी आगे पीछे अब उसका है नहीं, है ना। तो इसी वजह से इच्छा मृत्यु का वो हुआ है, ऐलान हुआ है। मतलब इच्छा मृत्यु दी गई है उन्हें। और उनके जो जितने भी सपोर्ट सिस्टम, ऐसा नहीं दिया गया कि उन्हें कोई इंजेक्शन लगा दिया गया या कुछ भी, ऐसा नहीं। उनके जो सपोर्ट सिस्टम थे वो सारे हटा दिए गए। पहले धीरे धीरे उनकी जो खाने की नली थी, जिससे उनको खाना प्रोवाइड करते थे, तो उसको पहले निकाल दिया गया। खाना बंद किया, दवाइयाँ बंद करी धीरे धीरे। थोड़ी बहुत उनको दवाइयाँ दी जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत दवाइयाँ उनकी चालू थी और थोड़ी बहुत बंद थी। फिर उनका पानी भी बंद किया। ऐसे करते करते 1 हफ्ते से शायद ऊपर ही हो गया होगा, शायद 10 दिन हो गए हुए, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन वो जो है कल ख़त्म हो गए। और मुझे भी बहुत दुख है उसके लिए कि बेचारा बच्चा चला गया अपने माँ बाप को छोड़ के। और उनके माँ बाप पे दिल पे क्या गुजरी होगी, क्या मतलब। आप सोचिए कि मतलब एक बहुत दर्द भरी कहानी है ये सच में। और उनका जो देह है दान में देना था, तो वो सारी प्रोसीजर कल ही हो गई है। और आज सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और सारी प्रक्रिया उनकी हो गई है। अब आगे की जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। और मेरे चैनल में आप बने रहिएगा और दुआ करिएगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्यों? क्योंकि बहुत कष्ट झेला उसने। उसके साथ साथ उसके माँ बाप ने भी बहुत कष्ट झेला है। और आप सोच भी नहीं सकते कि आप सोचिए कि जब हम कभी, मैं अपने पे ऊपर लेती हूँ, जब मैं कभी बीमार होती हूँ ना, तो मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। मैं ये कभी नहीं सोचती कि मैं मर जाऊँ। मुझे लगता है नहीं, मैं एक दिन ठीक हो जाऊँगी। तो उसे भी ऐसी ही उम्मीद होगी कि शायद मैं एक दिन ठीक हो जाऊँगा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा और अपने सारे काम करता रहूँगा। और मैं एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा। सोचिए, एक मतलब 13 साल उसने
उस बच्चे ने बिस्तर पे काट दिए। एक करवट पे आप 1 घंटे सो के देख लीजिए, आपको वहाँ दर्द महसूस होगा। वो इंसान 13 साल उस बिस्तर पे पड़े पड़े, मतलब उसकी क्या ही स्थिति, वो अपनी स्थिति को बता ही नहीं सकता है कि उसके साथ क्या गुजरी। आप और हम बोल सकते हैं, है ना। इंसान को ये चीज़ें भगवान ने दिया है कि हम अपने कष्ट के बारे में हम किसी से चर्चा कर सकते हैं कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ देखिए वो किसी को बता नहीं सकता। ना वो रो सकता था, ना वो किसी को बता सकता था कि मुझे ये दुख है, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ऐसी तकलीफ़ हो रही है। मैं सच में भी वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे को भी रोना आ रहा है कि मतलब कितना मजबूर इंसान था वो, बहुत मजबूर था बेटा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसे अगला जन्म बहुत अच्छा दे। उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। शायद ही कोई माँ बाप इतना, खैर माँ बाप सबके करते हैं, लेकिन सोचिए कि मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब कभी कभी कोई माँ बाप होते हैं कि अपने बच्चे की नहीं कर पाते तो उसे अनाथालय में छोड़ देते हैं, उसके भरोसे छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। वो इतने सियाने हो के अपने एक बाप जो है तो उसके बेटे के को कंधा दिया होगा तो उसके अंदर क्या चल रहा होगा आप सोच सकते हैं। बहुत ही कठिन समय चल रहा है उनके लिए, और आप लोग प्रेयर करिएगा कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके माँ बाप को इस दुख से उभरने का रास्ता दे। और ये भी खबर आई है कि सरकार की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और एक दुकान उनको दी जा रही है। ठीक है, आगे के जीने के लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वो उनने अपने सारे पैसे खर्च कर चुके हैं और उनके पास कोई इनकम भी नहीं है कि वो आगे की अपनी ज़िंदगी चला सकें। लेकिन क्या पैसों से ज़िंदगी खरीदी जाती है? नहीं खरीदी जाती ना। यही पैसे अगर वो ज़िंदा था तब अगर दिए जाते तो कितना अच्छा होता। शायद हो सकता है कि वो बच जाता। अब ठीक है, क्या होता है कि लोग मरने के बाद ही उसकी इज्जत होती है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी वो इंसान इतना अच्छा था कि उसके जीते जी उसे इज्जत मिली है ना। और वो जहाँ कहीं भी रहे बहुत खुश रखे। हम सब की दुआ है, हम सब देशवासियों की दुआ है उसे लगे और अगला जन्म जो भी पाए वो तो बहुत अच्छा पाए। भगवान करे उसे अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा सुख शांति मिले और अगले जन्म में उसे ऐसी ऐसी कोई पीड़ा ना सहनी पड़े। तो इसी बुरी खबर के साथ मिलते रहेंगे हम लोग, और आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करिएगा। तो मैं अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी और सारी जानकारियां मैं आपको हर रोज़ आपको पल पल में आपको सारी जानकारियां देती रहूँगी। ओके फ्रेंड, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।